जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए किस प्रकार से केवल अपने पूंजीपति मित्र को बचाने के लिए देश की सरकार, भारत सरकार, जिससे ये अपेक्षा नहीं की जाती, वो हमारे देश के किसानों का कितना बड़ा नुकसान करने की तैयारी कर रही है, बल्कि उसने शुरुआत कर दी। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े ही दिनों में पता चलेगा किस प्रकार से लोगों की, किसानों की जो उपज है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ये थोड़े दिनों के बाद समझ में आएगा। जैसे 3 कृषि कानून लाए गए थे और ऐसा बताया गया था कि इससे किसानों की उन्नति होगी, और बाद में जब किसानों ने उस पर विवेचना की, उन्हें पता चला कि ये केवल उनको लूटने और अपने पूंजीपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। किसान लामबंद हुए और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो किसी कृषि कानून वापस लें, लेकिन मकसद केवल पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना था। देखिए, आपको पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप देश के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उनका मकसद है केवल केवल जो उन्होंने एक नारा दिया है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके हिसाब से वो अमेरिकन नेशनल्स को, वहां के सिटीजन्स को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और वो ये चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन उनकी कम है, उनके यहां उत्पादन बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका का माल वो दूसरे देशों के अंदर भेजें और अमेरिकन को फायदा पहुंचाएं। ये हर देश चाहता है, भारतवर्ष भी चाहता है, हर देश चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर देश एक इंडिपेंडेंट, अपना सॉवरेन कंट्री है, और ये उसका अधिकार है कि अपने लाभ और हानि को देखते हुए, अपने देश की जनता के लाभ हानि को देखते हुए वो निर्णय ले। अमेरिका ने क्या किया, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, जिनके लिए हमारे देश के अंधभक्तों ने हवन कराया था और ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत सनातन धर्म की जीत होगी। अब अज्ञानी लोग हैं तो उनपे बहुत ज्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, जबकि अपने भारत मूल की कमला हैरिस उनके खिलाफ खड़ी थी, उनका साथ न देकर देश के अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था, और आज डोनाल्ड ट्रंप अपने रंग दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के सभी देशों पे आते ही टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगा दिया का मतलब, जो भी देश अमेरिका में अपना माल बेचते हैं उस पर उन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दिया, जिससे कि दूसरे देशों से आने वाली चीजें महंगी हो जाएं और दूसरे देशों को फायदा कम हो जाए, और जो टैरिफ लगे, जो टैक्सेस लगे, उससे अमेरिका के खजाने भर सके। लेकिन यह भी बात बिल्कुल पक्की थी कि अगर चीन से या भारतवर्ष से या बांग्लादेश से कोई माल जाता है और उसमें आप टैरिफ बढ़ा देंगे, अमेरिका में जो माल जाता है उसमें टैरिफ बढ़ा देंगे, तो दूसरे देशों को निर्यात में तो मुश्किल होगी, लेकिन अमेरिका को टैक्सेस में फायदा होगा, लेकिन अमेरिकन को चीजें महंगी मिलेंगी। तो इसका सबने विश्लेषण किया, सभी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, दूसरे देशों को तो होगा ही। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल थी, और वो चाल ये थी कि टैरिफ लगा के हर देश को डराओ, और उसके बाद अमेरिका से जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, निर्यात होती हैं, दबाव बना के उन दूसरे देशों को अपने टैक्सेस, अपने देश के अंदर आयात होने वाली चीजों पे टैक्सेस कम करके अपनी चीजों को सस्ता कराओ और दूसरे देशों के अंदर डंप कर दो। उसने सभी देशों को धमकी दी, चीन को दी, मैक्सिको को दी, कनाडा को दी, यूरोपियन यूनियन को दी, भारतवर्ष को दी, सबको दी। भारतवर्ष को छोड़ के सब लोग सीना तान के खड़े हो गए। चाइना ने कहा कि ठीक है, हम पे अगर आप टैक्स लगाते हैं तो जितना टैक्स आप लगाते हैं उतना ही हम आप पे लगा देंगे। तो चीन से जाने वाली चीजों पे आप टैक्स लगा के पैसा कमाएंगे, तो अमेरिका से आने वाली चीजों को हम महंगा कर देंगे टैक्सेस लगा के, और चीनियों को अमेरिका चीज खरीदने से हतोत्साहित करेंगे। ये सभी देशों ने किया, कनाडा ने यही किया, यूरोपियन यूनियन ने भी किया, भारतवर्ष ने ऐसा नहीं किया।
जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया और विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ भारतवर्ष और ब्राजील पे लगाया 50%, जबकि हमारे पड़ोसी देश जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धा है उन पे टैक्सेस कम लगाए, वियतनाम में कम लगाया, साउथ कोरिया पे कम लगाया, मलेशिया पे कम लगाया, बांग्लादेश पे कम लगाया, पाकिस्तान पे कम लगाया, हम पे सबसे ज्यादा लगा दिया। तो जो माल हम भेजेंगे इन कंपैरिजन टू हमारे पास के देशों से हमारा माल महंगा हो जाएगा, नहीं बिकेगा। और आप देख रहे हैं 2 दिन के अंदर जब से ये टैरिफ लगा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत बुरी हो गई है। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ज्वेलरी एंड जेम्स की वैसे ही हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और ये टैरिफ लगने के बाद और ज्यादा बुरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हीरे मंगाए जाते हैं, तराशते हैं, और तराशने के बाद उसको अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। पूरे विश्व के अंदर अमेरिका ही वो मार्केट है जो सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी रखता है, उसके बाद ताकत है पैसा देने की, क्योंकि वहां के कंज्यूमर्स के पास परचेजिंग पावर है। तो सबसे ज्यादा फायदा अगर हमारे निर्यातकों को कहीं होता है तो अमेरिका में बेचने में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने की और अच्छी क्वालिटी की चीज को खरीदने की एक क्षमता अमेरिकन के पास है। सब देशों ने तो सीना तान के खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया, उन्होंने टैरिफ कम कर दिया। हमारे देश में टैरिफ कम नहीं किया, लेकिन इसकी आड़ में जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था, टैरिफ तो एक धमकी थी, असली इरादा उसका यह था कि जो अमेरिकन माल वो भारतवर्ष के अंदर बेचे, उसके अंदर भारतवर्ष टैक्सेस कम कर दे, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, टैरिफ कम कर दे। और आप जानते ही 3-4 महीने से आप सुन रहे हैं हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे टैक्सेस कम कर दिए गए, एलन मस्क की कंपनी कार कंपनी के टैक्सेस कम कर दिए गए, अल्कोहल पे टैक्सेस कम कर दिए। अब जो सबसे बड़ा झटका दिया है, और अभी शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और किसान इसकी विश्लेषण कर नहीं पा रहे हैं, और अभी तो केवल एक वर्ग के कपास उत्पादक किसानों को झटका लगा है, और इसी प्रकार के झटके आप दूसरे कृषि क्षेत्रों में लगता हुआ देखेंगे। और जब ये बात हुई थी कि अमेरिका ये चाहता है कि टैरिफ तो कम कर देगा, लेकिन अमेरिका से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पे भारतवर्ष अपने टैक्सेस कम कर दे, तो ये कहा गया था गोदी मीडिया के द्वारा कि नहीं, हम किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता कर लिया गया। आपको अगर महसूस नहीं हुआ तो मेरी बात को ध्यान से सुने, समझौता हो गया है और कपास के उत्पादक किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। देखिए, किसान कपास बनाता है, फिर उससे यार्न बनता है, फिर उससे कपड़ा बनता है, फिर उस कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं। कपास भारतवर्ष के अंदर भी बहुत पैदा होता है और अमेरिका में भी बहुत पैदा होता है और इंपोर्ट भी होता है। जो भारतवर्ष का कपास है वो अगर उसके दाम बढ़ते हैं तो हमारे देश के किसानों को फायदा होता है। और जो भी फैक्ट्री वाले हैं, टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं, वो अमेरिका से भी कॉटन मंगा लेते हैं और भारत के कपास उत्पादकों से भी कपास खरीद लेते हैं और स्टॉक कर लेते हैं, और उसके बाद उस पर अपनी उत्पादन करते हैं। अभी तक जो अमेरिका से कपास आता था उस पर 11% का टैक्स था। भारतवर्ष के अंदर आने वाले कपास पे, अमेरिकन कपास पे 11% का टैक्स था। इसका माने अगर 100 रुपए का कपास अमेरिका बेचता तो हमारे देश के टेक्सटाइल मिल्स वालों को 1 से 11 रुपए का पड़ता, और अगर भारत के किसानों से वो खरीदता तो उसको मान लीजिए 115 रुपए मिलता। तो 4 रुपए का अंतर था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ना होती हमारे देश के अंदर, तो इसमें हमारे देश के किसानों का कपास भी बिक जाता और अमेरिका के कपास का भी होता, लेकिन वो तब होता जबकि भारत के कपास में कमी होती और टेक्सटाइल मिल्स वालों को आवश्यकता होती। और आप जानते हैं टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट भारत से बहुत ज्यादा है और अमेरिका में बहुत ज्यादा है। अब भारत सरकार ने एक अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में खेल खेल दिया है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। 11% का टैक्स कम कर दिया है, हटा दिया है। अब टैक्स नहीं लगेगा, अमेरिका से आने वाले कपास पे टैक्स नहीं लगेगा। तो 100 रुपए का कपास 111 का नहीं होगा, केवल 100 रुपए का होगा, और भारत के कपास उत्पादकों का 115 रुपए होगा। तो 15 रुपए का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। तो भारत के किसानों का कपास नहीं बिकेगा और वो बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने बुआई कर दी है। अगर ये 2 महीने पहले ये खबर आई होती तो शायद वो कपास की बुआई ना करती,
उन्होंने कर दी है। 2 महीने 3 महीने के बाद उनका प्रोडक्शन आएगा। और क्योंकि 40 दिन के लिए ये इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, 11% की टैक्स हटाया गया है, तो अमेरिकन कपास भारत के टेक्सटाइल मिल्स में भर दिया जाएगा और हमारे किसान कपास उत्पादकों का 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जब कपास मार्केट में आएगा तो उसका कोई खरीदार नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, पंजाब के, गुजरात के कपास उत्पादकों को सचेत हो जाना चाहिए उनके हितों के साथ कितना बड़ा समझौता हुआ है और कितना बड़ा विश्वासघात उनके साथ हुआ है, और ये उनको समझ में आएगा 2 महीने के बाद। और अभी तो केवल शुरुआत है। अमेरिका में गौतम अडानी जी के जो केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने गौतम अडानी को बाइकआउट करने का निर्णय लिया है। तो केवल गौतम अडानी जी को बचाने के चक्कर में धीरे धीरे जो कृषि और दुग्ध और फल उत्पादक हैं वो सचेत हो जाएं एक एक करके। वही होगा जो कपास उत्पादकों के साथ हो रहा है। और एक साथ सारे कृषि समाज को खड़े होने की आवश्यकता है, वरना ये सोचेंगे कि हम कपास उत्पादक नहीं है तो उनके साथ कल क्यों खड़े हों। कल आपके पोल्ट्री में ये होगा, परसों ये दुग्ध उत्पादन पे होगा, फिर फल उत्पादकों के साथ होगा, एक एक करके होगा। लेकिन अगर आप इस मामले को समझे और इसको ये समझे कि एक एक करके सारे किसान चपेटे में आएंगे और इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी जाएगी और अमेरिका अपना माल हमारे देश के अंदर, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, अपना माल यहाँ पे बेच के फायदा उठा लेगा। और केवल इसलिए उठा देगा कि हमारे देश के बड़े पूंजीपति गौतम अडानी साहब अमेरिका की कोर्ट में FBI और SEC के चंगुल में है। इसलिए सतर्क होने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।